फिर से स्वागत आपका हमारे इस चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज हम लोग अभी मैंने 1 सप्ताह पहले ही एक वीडियो डाला हुआ था पर्सनैलिटी के ऊपर। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप जाके एक बार देख लें। वो पर्सनैलिटी को एक ठीक से समझ बनाने के लिए वो वीडियो हमने बनाया था। चलिए, आज हम देखते हैं संविधान पे एक गहरी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। पहले एक टाइटल लिखते हैं, उस टाइटल के माध्यम से समझेंगे दरअसल आज की बातचीत हमारी क्या होने वाली है। देखिए, टाइटल हमारी होगी आज, आखिर संविधान में सर्वसम्मति का सिद्धांत क्या है। इसी टाइटल को आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आखिर ये जो है सर्वसम्मति का सिद्धांत हमारे संविधान में क्या कहने का प्रयास करता है। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज हमें समझने का प्रयास करना है कि संविधान में यह सर्वसम्मति शब्द जो है, या फिर ऐसे कई सारे शब्द आएंगे जिसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे समायोजन एक शब्द आएगा, उसके बाद जो है जो हम लोग अलग अलग देश से जो कुछ चीजों को लिए हैं, अलग अलग कंसेप्ट को लिए हुए हैं, या अलग अलग बातचीत को हमने उठाया है, तो उसको किस तरीके से हमने मॉडिफाई करके जो है अपने संविधान में जगह दिया है, उन सारी चीजों को आज समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक बात बता दें, कई बार ये हमारे आप देखेंगे अक्सर ये चर्चाएं होती है हमारे समाज में कि हमारा जो संविधान है वो नकल किया गया है अलग अलग देशों से। देखिए, इन सब बातों में कितनी सच्चाई है वो हम लोग कुछ देर में अभी समझने का तो प्रयास करेंगे ही, लेकिन ये आप मान के चलें, ये बातें सही है कि हमने कई सारे देशों से हमने अपने संविधान में उनके बातों को हमने रखा हुआ है, लेकिन नकल है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। उसमें हमने कई सारी चीजों को मॉडिफाई किया है, उसको बदलते हुए हमने क्या किया है, अपने संविधान में जगह दिया है। वो हमने कैसे किया है वो हम लोग समझेंगे आगे के वीडियो के माध्यम से। देखिए, आपको एक चीजें जान के बड़ा आश्चर्य होगा, जब हमारे संविधान सभा में ये बातचीत हो रही थी कि हमारा संविधान कैसे बनेगा या किस तरीके से बनाया जाए, इसमें बहुत सारी चुनौतियां थी। सबसे पहले देखते हैं चुनौतियां क्या थी। तो हमारा संविधान जब बन रहा था उसमें कई सारी चुनौतियों में से एक चुनौती तो आपको समझ में आता होगा कि अभी अभी आपको पता होगा कि पाकिस्तान हमसे अलग हुआ था, और पाकिस्तान उसी बीच जो है ये पूरा का पूरा जो मसला आप देख रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है ये जो कन्फ्लिक्ट जो स्टार्ट हो गया था, उस बीच तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का अलग हो जाने के बावजूद भी हम लोग काफी संख्या में थे, और आपको पता होगा बहुत बड़ा विशाल देश है हमारा। तो चुनौतियां जो हमारे सामने थी, संविधान कैसे बनाया जाए, इतने सारे लोग, अलग अलग डाइवर्सिटी, यहाँ पे कई सारी विविधता, अलग अलग तरह के लोग यहाँ पे रहते हैं, और जो है अल्पसंख्यक का ध्यान रखना था हमें। ऐसी कई सारी बातचीत थी, इसके बावजूद भी हमने एक बेहतर संविधान को रचा है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, एक बड़ी उपलब्धि हमारे लिए थी। तो सबसे बड़ी चुनौती जो हमारे सामने थी, तो चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती थी कि हमारे यहाँ पे क्या है, एक काफी जो है विशाल देश है हमारा, विशाल देश है। और साथ ही साथ देखेंगे तो इसमें क्या है, अल्पसंख्यक का हमें ध्यान रखना है। जो अल्पसंख्यक है संविधान में, उसके बारे में भी हमें ध्यान रखना है। और साथ ही साथ क्या हमें देखना है, तो आपको पता होगा उस बीच जो है सांप्रदायिकता का एक चरम सीमा था, उस पर भी हमें ध्यान रखना था। कैसे जो है ना, ये सांप्रदायिकता को हमें कम करना है, नियंत्रण करना है, वो सारी चीजें भी हमें ध्यान रखना था। तो यहां पे देखते हैं सांप्रदायिकता भी एक चुनौती थी हमारे लिए, और यहाँ पे विविधता जैसी चुनौतियां हमारे पास है। विविधता उसको हम लोग कहते हैं डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है अलग अलग। आप देखेंगे यहाँ पे कई सारे धर्म के लोग आपको मिलेंगे, सारे जात के लोग मिलेंगे। तो कुल मिला के ये सारी चुनौतियां उस समय हमारे पास मौजूद थी। सबसे बड़ा चुनौती के बहुत बड़ा देश है हमारा, और अल्पसंख्यक का भी हमें ध्यान रखना है। अल्पसंख्यक का भी हमें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान रखना था। जो पिछड़े लोग हैं, सांप्रदायिकता का चुनौती उस समय काफी ज्यादा थी, आपको पता होगा। और विविधता तो हमारे देश में सालों से ये तो आपको देखने को मिलता ही है। तो इन सारी चुनौतियों के बावजूद हमने एक बेहतर संविधान को रचा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जो कि
ये मिसाल देते हैं अलग अलग देश हमारे देश के बारे में कि भारत एक ऐसा देश है जो इतने सारी विविधताओं से भरा हुआ होने के बावजूद भी इतने खूबसूरत संविधान को बनाया है। वो अलग बात है कि उस पर ठीक तरीके से चलने का प्रयास तो करते हैं लेकिन नहीं चल पाते हैं, वो एक अलग पक्ष है, उस पर बातचीत करेंगे, इसमें ऐसी क्या बातचीत है। ठीक है, तो ये चुनौती होने के बावजूद हमने यहाँ पे संविधान को बनाया। कैसे बनाया, तो इसमें हम लोग समझेंगे अभी ये सर्वसम्मति का जो सिद्धांत या एक दो और सिद्धांत को इसमें ऐड करेंगे, तब जाके हमें बातें समझ में आएगी कि बातें क्या चीज है, किस प्रकार की बातचीत है। अब देखिए यहां पे पहले ये सर्वसम्मति क्या है, पहले यहां पे देखते हैं कि ये सर्वसम्मति इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कंसेंसस। अब ये जो होता है, ये कंसेंसस जो होता है, ये क्या होता है, तो देखिए आज के डेट में आप देखेंगे तो हमारे जो लोकसभा में कोई भी बिल हमें पास करना होता है तो लोकसभा में जो भी बिल पास होगी वो मेजॉरिटी के माध्यम से होती है। मेजॉरिटी का मतलब होता है कि आपको बहुमत होना चाहिए, मेजॉरिटी होनी चाहिए। तो बहुमत का मतलब होता है कि मान लेते हैं अगर किसी सदन में संख्या 100 है तो 100 में आपको कम से कम 51 लोग चाहिए इसको पास करने के लिए। ये रूल हमारे संविधान में चलता है। जैसे 545 सीटें हैं हमारे पास, आपको संविधान में जो हमारे लोकसभा में 545 सीटें हैं, तो आपको कम से कम 273 सीटें चाहिए किसी भी कानून को पास करने के लिए, सामान्य कानून को। बाकी कई सारे कानून होते हैं लेकिन सामान्य कानून को पास करने के लिए 273 सीटें, हमें 273 लोग उसमें जो है ना बहुमत के रूप में होने चाहिए कम से कम। तो ये फॉर्मूला चलता है हमारे संविधान में किसी भी कानून को पास करने के लिए। लेकिन उस दौर में हमारा संविधान लिखा जा रहा था तो उसमें कई सारे लोग थे। शुरुआत में तो हमारे यहाँ पे 389 लोग थे, लेकिन उसके बाद कुछ कम हुए। लेकिन आपको मालूम होगा कि जितने सारे लोग थे उस दौर में, उनमें से कई सारे लोगों ने क्या किया, कुछ लोग, देखिए जाहिर सी बात है इतने बड़े संविधान को हम लिख रहे हैं, पूरे देश के लिए लिख रहे हैं, तो सबके जो है ना अलग अलग मत होंगे, अलग अलग विचार होंगे, सबके विचार थे और ये चीजें कई बार कॉन्फ्लिक्ट के रूप में सामने भी आती थी। लेकिन इसके बावजूद भी हमने क्या किया, ये बहुमत वाले कंसेप्ट को नहीं अपनाया। हमने जो है बहुमत वाले कंसेप्ट को नहीं अपनाया। ये नहीं कि अगर यहां पे मान लेते हैं, हम इस रेफरेंस को मान लें, तो इसमें से अगर एक लोग भी मना कर दे, अगर 389 में से अगर एक लोग भी मना कर दे, तो हमें ऐसा नहीं है कि उस कानून को जो है ना बना देना है कि नहीं 388 लोग तो हमारे पक्ष में है ही, तो इसके बावजूद भी हम बना दें, तो ऐसा नहीं किया गया। जो लोग जो है संविधान का विरोध कर रहे थे कि नहीं हम इस बात को नहीं मानेंगे, तो उनके बातों को भी रखा गया, उनके बातों को माना गया कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये बातें नहीं होनी चाहिए। अभी समझेंगे वो किस तरह की बातचीत है। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर कोई एक लोग भी मना कर रहा है कि नहीं हम इस बात को नहीं मानते हैं, तो उसको संविधान के जितने संविधान सभा के लोग ने उनको समझाया कि हमें, आपको अगर ये बुरा लगता है तो हम इसको बदल के अलग अलग रूप में हम लोग रख सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे संविधान सभा ने किसी भी लोगों की बात को खारिज नहीं किया और सबके सहमति से हमने एक संविधान को तैयार किया। सर्वसम्मति का मतलब होता है सबकी सहमति से, किसी एक को भी हमने खारिज नहीं किया है। सदन में जितने सारे लोग थे, संविधान सभा में जितने सारे लोग थे, सबके बातों को हमने क्या किया, संविधान में जगह दिया। इसी सिद्धांत को हम लोग कहते हैं सर्वसम्मति का सिद्धांत, जो कि हमने क्या किया, सबके बातों को संविधान में जगह दिया है। तो ये आपने समझ लिया कि सर्वसम्मति का सिद्धांत। इसी प्रकार से दूसरा सिद्धांत जो इन्होंने अपनाया, संविधान सभा ने अपनाया, उसको हम लोग कहते हैं समायोजन का सिद्धांत। इसमें आप देखेंगे तो दूसरा जो सिद्धांत हमने लिया वो समायोजन का सिद्धांत था। क्या होता है ये समायोजन? इसको हम लोग अकोमोडेशन कहते हैं। ये क्या था? इसका मतलब ये होता है कि संविधान सभा में कई सारे लोग, कुछ लोग कह रहे थे कि हमारे संविधान में एक इस टाइप की व्यवस्था होनी चाहिए, या कुछ लोग अलग तरह की व्यवस्था की बातचीत कर रहे थे।
तो उसमें जो है ये कन्फ्लिक्ट तो ही रहा था। तो संविधान सभा ने क्या किया, कुछ लोग जैसे कि एक उदाहरण के रूप में आपको समझाते हैं कि यहां पे एक एक जो है ना, एक पक्ष कह रहा था कि हमारा संविधान होना चाहिए संघात्मक, दूसरा पक्ष कह रहा था कि हमारा संविधान होना चाहिए एकात्मक। देखिए आपको बता दें, ये व्यवस्था चलता है अमेरिका में और ये व्यवस्था चलता है ब्रिटेन में। तो कुछ लोगों ने कहा कि हम जो है अपने देश को ये संघात्मक टाइप की व्यवस्था को रखेंगे, और कुछ ने कहा कि हम अपने संविधान को हम अपने देश को एकात्मक टाइप की व्यवस्था को लेके चलना चाहेंगे। तो अब संविधान सभा ने क्या किया, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में संविधान सभा ने क्या किया, इन दोनों बातों को क्या किया, शामिल कर लिया। इन दोनों बातों को क्या किया, शामिल कर लिया। कैसे? तो हमारा संविधान अभी वर्तमान में जो हमारा संविधान है या हमारा देश जो चलता है वो संघात्मक व्यवस्था पे चलता है। संघात्मक का मतलब क्या होता है, तुरंत समझ लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। हालांकि ये बहुत डिटेल में इसके बारे में चर्चा कभी करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा समझने के लिए, इस पॉइंट को समझने के लिए, इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको समझा दें कि संघात्मक का मतलब होता है, संघात्मक का मतलब होता है यानी कि अगर हम देखें तो फेडरेशन, अंग्रेजी में इसको बोले तो फेडरेशन या फेडरल। तो ये जो होता है इसका मतलब होता है कभी भी सत्ता, कभी भी जो है सत्ता किसी एक जगह पे नहीं होगी। सत्ता कभी भी केवल एक जगह पे नहीं होगी, सत्ता बटेगी, यानी पावर बटेगी। कहां कहां पे? तो एक हो जाएगा हमारे सेंटर में यानी केंद्र में, और दूसरी जो हो जाएगी राज्य में हो जाएगी। यानी कि ये केंद्र सरकार और ये राज्य सरकार। इसका मतलब ये हुआ कि सत्ता हमारे पास एक जगह पे नहीं होगी। इस व्यवस्था को हमने अपनाया। आपको पता होगा सीएम होते हैं राज्य में और देश के लेवल पे हमारे पीएम होते हैं, तो यही है केंद्र और राज्य। इस व्यवस्था को हमने अपनाया। और दूसरा, कुछ लोग कह रहे थे एकात्मक व्यवस्था को भी अपनाना चाहिए। उसमें हमने क्या किया, उसमें भी इस व्यवस्था को भी हमने जगह दे दिया। जब हमारे देश में कोई विपदा आता है या कोई इमरजेंसी का टाइम आता है तो हम क्या करते हैं। अभी वर्तमान में आपने देखा कोविड आया, जब हमारे देश में कोरोना आया तो देश के प्रधानमंत्री ने क्या किया, देश को मतलब जो है इस कोरोना से लड़ने के लिए लॉकडाउन वाला व्यवस्था किया। उन्होंने लॉकडाउन करवाया। इसका मतलब होता है जब देश में कोई आपात स्थिति आ जाए, या जो है कई बार इसका इस्तेमाल किया गया है, जब ऐसी कोई खतरा आ जाए देश में तो केंद्र सरकार क्या करेगी, उसके पास पावर होता है केंद्र सरकार के पास कि वो क्या करेगी, उसको देश को बचाने के लिए ऐसे कदम उठाती है। तब पूरे देश में जो सत्ता आ जाएगी वो केंद्र के पास आ जाएगी, यानी कि देश के पीएम के पास या सेंट्रल मिनिस्टर के पास वो सारा पावर आ जाएगी। तो हम कहेंगे कि आपात स्थिति में, जब आपात स्थिति होती है तो आपात स्थिति में शासन कैसा हो जाता है, एकात्मक टाइप का, जहां पे एक आदमी के पास पूरा पावर देश का आ जाता है, जैसे कि पीएम के पास। और जब नॉर्मल रहता है, जब स्थिति सामान्य होती है, तो उस समय हम क्या करते हैं, इस व्यवस्था को लेकर चलते हैं, संघात्मक व्यवस्था को लेकर चलते हैं। तो इस तरीके से हमारी संविधान सभा ने क्या किया, इस व्यवस्था को भी ले लिया, समायोजन की व्यवस्था को लिया, अकोमोडेशन की व्यवस्था को हमने क्या किया, ले लिया। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि कोई भी व्यक्ति को हम खारिज ना करें। जो भी लोग वहां पे संविधान सभा में कह रहे थे कि हम इस व्यवस्था को नहीं मानते हैं, हम इस व्यवस्था को मानते हैं, तो दोनों व्यवस्था को हमने मिला लिया और इस तरीके से हमने संविधान को यहां पे तैयार किया। तो एक दूसरा व्यवस्था ये था, और हमने एक तीसरी व्यवस्था को भी अपनाया। वो ये था कि हम किसी भी देश के बातों को या किसी भी देश के बातचीत को नकल नहीं करेंगे। हम जो है नकल नहीं करेंगे, क्या करेंगे, किसी भी देश का चयन तो करेंगे, हम किसी भी देश के बातों को लेंगे, लेकिन कैसे, उसको हम मॉडिफाई करके लेंगे, उसको चयन करेंगे तो बदल के करेंगे। यहां पे किसी भी देश के बात को हम लेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, उसमें कुछ मॉडिफाई करेंगे, कुछ चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे एक बात को यहां पे समझ लेते हैं कि हमने अलग अलग देशों से उनकी बातों को रखा है, चयन किया है, सिलेक्शन किया है, लेकिन उसमें कुछ बदलाव किया, उसमें हमने क्या किया, मॉडिफाई किया है, मॉडिफाई किया हुआ है। कैसे, तो इसका एक उदाहरण के रूप में हम समझ लें कि हमारे देश में क्या होता है। आपको पता होगा कि हमारा देश संघात्मक व्यवस्था को लेकर चलता है। जस्ट हमने बात किया, अमेरिका की व्यवस्था को भी लिया हुआ है और ब्रिटेन की व्यवस्था को भी लिया हुआ है, लेकिन ये ब्रिटेन का जो व्यवस्था हमारे पास चलता है वो आमतौर पे आपात की स्थिति में चलता है, लेकिन ये संघात्मक व्यवस्था सामान्य स्थिति में हमारे यहाँ पे चलता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमने क्या किया, अलग अलग देशों से क्या किया, उनके बातचीत को रखा,
लेकिन हमने उसमें बदलाव किया, अपने स्थितियों के अनुसार क्या किया, उसमें हमने चेंज किया। कैसे? तो यहां पे देखते हैं। ये जो संघात्मक व्यवस्था हमने अमेरिका से लिया ना, वो अमेरिका और हमारे यहां पे व्यवस्था हमने अमेरिका से जरूर लिया है, लेकिन हमने उसमें काफी कुछ बदलाव किया है, मॉडिफाई किया है। उसी मॉडिफिकेशन को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि वो मॉडिफिकेशन क्या था। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि हमने कैसे इसमें बदलाव किया है। तो इसको हम देख लेते हैं कि कैसे हमने ये थर्ड पॉइंट को हमने चेंज किया है। जैसे यहां पे हमने चयन किया, लेकिन चयन करने के साथ हमने कुछ मॉडिफाई किया है। मॉडिफाई किया है जैसे कि संघात्मक व्यवस्था है। तो संघात्मक व्यवस्था में हमने क्या किया, अमेरिका से इस व्यवस्था को हमने लिया है, लेकिन इसमें बदला क्या है हमने। तो अमेरिका कहता है उसके पास क्या होता है, उसके पास राज्य जो है, राज्य और केंद्र, वो यहां पे क्या है कि राज्य अलग हो सकता है, देश से अलग हो सकता है। उसकी एग्रीमेंट हुई है कि कभी भी वहां पे स्टेट जो है, जैसे कि वहां पे 50 राज्य है अभी वर्तमान में, वो कभी भी अलग हो सकती है। ये व्यवस्था उसके संविधान में वहां पे है। लेकिन हमारे यहां पे संघात्मक का मतलब है कि केंद्र से कभी भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। और पहली बार इस शब्द को डिफाइन किया था अंबेडकर जी ने, जो है संविधान सभा में, कि हमारे यहां पे संघात्मक का मतलब होता है, या संघ का मतलब होता है कि हमारे राज्य में या हमारे देश में कभी भी राज्य जो है केंद्र से अलग नहीं हो पाएगी। और इसका व्यवस्था हमने संविधान में अलग अलग आर्टिकल के माध्यम से किया हुआ है।